स्टूडेंट होते हैं, चाहे 90 के हो 10वीं के हो, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है कि अब आगे करे तो करे क्या? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है। आज के जो स्कूल है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, पढ़ाई क्लासरूम में होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी जयंतियां मनाई जाती हैं, दूसरी एक्टिविटीज होती है। लेकिन जब करियर गाइडेंस की बात करते हैं तो उसको सबसे पीछे का दर्जा दिया जाता है। और ये एक बड़ा, मैं कहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण जगह है। जब 10वीं से बच्चा जब विषय का चुनाव करता है तो उसको नहीं पता कि उसको ह्यूमैनिटीज लेना है, कॉमर्स लेना है, बायोलॉजी लेना है या मैथ्स लेना है। वही गलती होती है। अब जब वहां उसको करियर ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो जो उसको पेरेंट्स द्वारा बताया जाता है या उस बच्चे का जो लिमिटेड करियर एक्सपोजर है, मैंने कहा स्पेशली अपन बात करें अपने जिले की, जहां पे अगर ये इकोसिस्टम नहीं बना हुआ है स्कूल में, तो ये जब जानकारी नहीं मिलती है तो पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन रहता है? क्योंकि देखिए कोचिंग जो है कि बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है आज की तारीख में, तो वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हैं। आज आप सिरोही जालोर में कोई भी अच्छी स्कूल उठा के दे लीजिए, कम से कम हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े शहरों में, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, यहाँ के वो लोग विजिट करते होंगे वहां पे, तो उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, स्कूल वालों को लगता है कि बस ये गिने चुने ऑप्शन है, और जब उनको और बाकी पता नहीं होता तो फिर वो कोचिंग करा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज हम पहुंचे हैं उदयपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र, जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट है। इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ कंट्रीज में भी कंसल्टेंसी स्टूडेंट को देते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, चाहे कॉलेज करने के बाद हो या फिर 10th करने के बाद हो, कि आगे अपन को क्या करना है। कभी कभार 12th हो जाती है, उसके बाद में समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। तो आगे करियर को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं। उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने सोचा कि एक अलग इंटरव्यू हो जाए जो जनरली हम नहीं करते एजुकेशन को लेकर के। तो हमारे साथ जितेंद्र मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद विनीत जी, बहुत बहुत। और आपके चैनल में मुझे आमंत्रित किया, आज आप यहाँ बता रहे हैं उदयपुर में, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आज हम अपने जिलों के बारे में, यानी कि जो स्पेशली अपना सिरोही और जालौर जिला है, उनके जो आपके युवा हैं, किशोर हैं, उनको एजुकेशन के बारे में बातचीत कर सकें, उनको मार्गदर्शन दिया जा सके आपके चैनल के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। तो सबसे पहले सर हम शुरुआत करेंगे कि जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे 90 के हो 10वीं के हो, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है कि अब आगे करे तो करे क्या? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है। देखिए, मैं ओवरऑल बात शुरू करूंगा विनीत जी कि आज के अगर आज अपन इस टाइम की बात करें तो आज के किशोर में ले लेता हूं जो कि 9 से 12th में है स्कूल में, और युवाओं की भी बात करूंगा। हाँ। तो उनके लिए करियर में बहुत सारी चुनौतियां आज की तारीख में। देखिए, टाइम चेंज हो गया है, एजुकेशन का जो ढर्रा है वो बदल गया है, लोगों की डिमांड बदल गई है, बहुत सारे नए नए करियर ऑप्शंस आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है अपने करियर में वो बहुत ज्यादा आ गया है। और उसके अलावा अगर ये देखें तो दूसरी चुनौती ये है कि उसी के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। यानी कि वो अपने जब करियर पर फोकस करना चाहते हैं तो उनको वहां का ध्यान भटकाने लिए भी बहुत सारी चीजें। तो ये 2 बड़े बड़े करियर के लिए एक चुनौतियां हैं जिनको आज हम आपके क्वेश्चन के माध्यम से, मेरे जवाब के माध्यम से एड्रेस करेंगे यहाँ पे, और उनके बारे में डिटेल्स जानेंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू हमारे जो युवा हैं, हमारे किशोर जो हैं हमारे जिले के, उनको एक क्लैरिटी मिल पाए कि अगर वास्तव में हमें अच्छा करियर बनाना है और जो चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं उनका असली ढंग से, सफलता से मुकाबला कैसे करें। बिल्कुल। लेकिन एक स्कूलों में समस्या ये होती है कि बच्चे के सामने दुविधा होती है कि क्या करे क्या ना करे। तो क्या हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो वहां पर करियर गाइडेंस को लेकर के उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा जिस तरीके से किया जाना चाहिए? बिल्कुल, जब ये पहली चुनौती की बात करते हैं तो विनीत जी सबसे इंपॉर्टेंट वही आता है कि क्या बच्चों को सही टाइम पे करियर मार्गदर्शन मिल रहा है। और वो टाइम क्या होता है विनीत जी? 9वीं से 12वीं जब कक्षा में होते हैं वहां से शुरू होता है। अब अगर मैं बहुत कड़वे शब्दों में बोलूं तो आज हमारे जिलों में ज्यादातर जगह पे, ज्यादातर अच्छी स्कूलों में भी कह सकता हूं मैं कि करियर गाइडेंस जो है वो नहीं के बराबर है। शायद सुनने में आपको बुरा लगेगा, पेरेंट्स को बुरा लगेगा, हो सकता है बहुत सारे स्कूल ओनर को बुरा लगे, लेकिन ये एक सच है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आज के जो स्कूल है वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, पढ़ाई क्लासरूम में होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी जयंतियां मनाई जाती हैं, दूसरी एक्टिविटीज होती है। लेकिन जब करियर गाइडेंस की बात करते हैं तो उसको सबसे पीछे का दर्जा दिया जाता है, और ये एक बड़ा, मैं कहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण जगह है। अब मैं बताना चाहूंगा, ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह ऐसा है, आपको पता हो शायद, तो फिर मैं बताना चाहूंगा। सीबीएसई ने हाल ही में एक जारी किया है एक नोटिफिकेशन, और उसमें सीबीएसई के सभी स्कूलों को ये दिया गया है कि उन्हें
एसेंशियली यानी कि मैंडेटरी रूप से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए करियर गाइडेंस का आयोजन करना है। तो और मैं आपको बता दूं, हमारे अगर सिरोही की बात करूं तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें वो मुझे लगातार बुलाते हैं। अपना जो जवाहर नवोदय स्कूल है सिरोही में, मैं लगातार पिछले 2-3 सालों से जा रहा हूं, कम से कम 12-15 सेशन किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि यस, अगर आज की तारीख में बात करें तो स्कूलों में मार्गदर्शन नहीं के बराबर है, और ये जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की और स्कूल ओनर्स की भी। स्कूल ओनर्स उसको प्रायोरिटी दें और पेरेंट्स जो है वो डिमांड करें कि सर अब बच्चा हमारा 9वीं में आ गया, क्या कोई करियर का मार्गदर्शन मिल पाएगा। बिल्कुल। ये जो चीज बता रहे हैं आप एकदम एग्जैक्ट है, क्योंकि जब मैंने 10वीं पास करके जब मैं 11वीं में आया था तो 6 महीने बाद मुझे पता चलता है कि मैंने आर्ट्स चूज किया है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। सरकारी स्कूल में साइंस और कॉमर्स का ऑप्शन नहीं था जी। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। जब मेरे साथ हुआ, मुझे 6 महीने बाद पता चला कि मैंने आर्ट्स चुना है, क्योंकि हमें यही लगा कि 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं के बाद 12वीं वैसे ही चलती रहती है जैसी पहली से लेकर के 9वीं तक या 10वीं तक हमने पढ़ाई की है जी। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तो है। तो अब बिल्कुल सही कहा आपने। तब बच्चों के सामने ये भी चीजें आती हैं कि क्या ऑप्शन चुने, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि या तो सरकारी नौकरी के पीछे सबसे ज्यादा यूथ भाग रहा है, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या कुछ गिने चुने जो फील्ड हैं उसमें जाने के लिए। तो क्या ये लिमिटेड है या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर जो स्टूडेंट हैं वो निकल करके अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा विनीत जी कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें दुनिया भर के करियर ऑप्शंस हैं, वो अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें कि जिन गिने चुने करियर ऑप्शंस की, तो आज देखिए चीज ये है कि आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स जब उन्होंने अपना स्कूल या कॉलेज पास आउट किया तब भी वही ये गिने चुने ऑप्शन वो देखते थे। और आज दुर्भाग्य रूप से वो जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को भी वही गिने चुने ऑप्शन दिखा रहे हैं कि सर डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो आप, कलेक्टर बन सकते हो, यूपीएससी करके गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए। लेकिन जो तथ्यात्मक जानकारी है वो ये है कि इनके अलावा दुनिया भर के करियर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उनके बारे में एक्सप्लोरेशन नहीं है। 9-10 में जब बच्चा आता उसी वक्त उनको करियर एक्सप्लोरेशन देना चाहिए, यानी कि वो कितने 300-400 तरह के जो करियर विकल्प हैं उनके बारे में उनको बताया जाए। अगर 11-12 की बात करूं तो उन्होंने जो सब्जेक्ट चूज किया है, जैसे आपने कहा कि मैंने क्यों कॉमर्स लिया था, मुझे भी नहीं पता, या आपके पास था नहीं और मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल, अगर मैं भी कहूं कि शायद कुछ सालों पहले जब मैंने भी अपना साइंस ऑप्शन लिया था बायोलॉजी, तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन आज जब लगता है तो जब इतनी सारी चीजें हैं, एडवांसमेंट है, करियर काउंसलिंग जैसी चीजें अवेलेबल है, साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसे साइंटिफिक टूल अवेलेबल है, तो उनको पेरेंट्स को, स्कूल को, बच्चों को उसका उपयोग करना चाहिए। और मैंने कहा आपको डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, उससे आगे बहुत सारे, कहते हैं ना सर कि चांद से आगे भी जहां और भी है ना सर। तो वो ऐसा है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है, एक्सप्लोर करने की देरी है। बिल्कुल। हमारे सामने भी कई बार ऐसा होता है कि जब समझ में नहीं आता तो हम सोचते हैं कि कोचिंग करेंगे। किस चीज की कोचिंग करेंगे? कोचिंग जाने के बाद में, कोचिंग संस्थानों में जाने के बाद में हम पूछते हैं या उनसे सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये कोचिंग वाला जो सिस्टम है वो कितना सही है और वहां पर क्या सही से गाइडेंस मिल पाती है? देखिए विनीत जी, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने जब कहा आपको कि जब पहली गलती हम लोग करते हैं, जो 10वीं से बच्चा जब विषय का चुनाव करता है तो उसको नहीं पता कि उसको ह्यूमैनिटीज लेना है, कॉमर्स लेना है, बायोलॉजी लेना है या मैथ्स लेना है, वो वही गलती होती है। अब जब वहां उसको करियर ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो जो उसको पेरेंट्स द्वारा बताया जाता है या उस बच्चे का जो लिमिटेड करियर एक्सपोजर है, मैंने कहा स्पेशली अपन बात करें अपने जिले की, जहां पे अगर ये इकोसिस्टम नहीं बना हुआ है स्कूल में, तो ये जब जानकारी नहीं मिलती है तो पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन रहता है? क्योंकि देखिए कोचिंग जो है कि बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है आज की तारीख में, तो वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी मार्केटिंग करते हैं। आज आप सिरोही जालोर में कोई भी अच्छी स्कूल उठा के दे लीजिए, कम से कम हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बड़े शहरों में है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, यहाँ के वो लोग विजिट करते होंगे वहां पे, तो उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, स्कूल वालों को लगता है कि बस ये गिने चुने ऑप्शन है, और जब उनको और बाकी पता नहीं होता तो फिर वो कोचिंग में करा देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चे को ना कोचिंग की जरूरत होती है और ना हर बच्चा कोचिंग के लिए तैयार होता है। और करियर, जब मैंने बताया कि करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं, कोचिंग की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जहां पॉलिश किया जाता है। जबकि ये अब इसी के साथ एक जुड़ा हुआ है डमी स्कूल का। हाँ। तो जब बच्चा 10वीं के बाद ही जब आप कोचिंग में डालेंगे तो उसका व्यक्तित्व निर्माण कब होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना सर। तो जरूरी ये है कि मैं नहीं समझता कि कोचिंग एक बहुत ही मतलब एसेंशियल एलिमेंट है। ज्यादा जरूरी है कि बच्चा अपना 12th तक रेगुलर स्कूल करे, और जहां जरूरत हो कोचिंग की। मैं ये नहीं कहता कि साइंस मैथ्स खराब है, बच्चों को इंजीनियर नहीं बनना चाहिए या बायोलॉजी लेकर डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर आपने सही तरीके से उसका चुनाव किया है करियर का, तो
और फिर उसके बाद कोचिंग की जरूरत। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी जो लेटेस्ट नीट का एग्जाम आया उसमें करीब करीब 600 नंबर लाने वाले 70% से बच्चे ज्यादा थे, वो पहले अटेम्प्ट में पास हुए। और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों के बच्चे पहले अटेम्प्ट में पास होते हैं बगैर कोचिंग के, है ना। तो कोचिंग एक छलावा है, एक बुलावा है मेरे हिसाब से। तो मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ। तो अगर कोचिंग की बात करें, कोचिंग का रोल रहता है कुछ हद तक या जो भी चीज है, लेकिन इसके साथ ही माता पिता का रहता है कि माता पिता का जो रोल होता है वो बच्चे के करियर गाइडेंस में या फिर करियर जो उनको चूज करना है आगे जी, मुझे जी, क्या करना है, उसमें कितना रोल है? जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपका और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पेरेंट्स का जो इम्पोर्टेंट गाइडेंस है या उनका सपोर्ट है वो आज के बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और वो सपोर्ट किस रूप में? सिर्फ ये नहीं कि साहब हमने आपके लिए कोचिंग का ये चुनाव कर दिया और हम उसका एडमिशन करा रहे हैं, उसकी फीस बढ़ती जाएगी, यहाँ नहीं। हमें समझना ये है कि 9वीं 10वीं से ही बच्चों को विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाए। देखिए, मैंने कहा पहला सवाल, तो पहले तो स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। अगर स्कूल नहीं करा रहा है इस तरह का करियर गाइडेंस, तो पेरेंट्स को स्कूलों से सवाल करने चाहिए कि क्या मुझे मार्गदर्शन मिलेगा? मेरा बच्चा 9th में आना है, मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा एक आंख मीच के कोई भी करियर का चुनाव करे। तो क्या आपका स्कूल प्रॉपर्ली, जब वो फीस लेते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको करियर मार्गदर्शन करें। तो पहली जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की ये आती है। और उसके बाद में जिम्मेदारी ये आती है कि देखिए, एक कोचिंग का लाखों रुपए का खर्चा मैं बताता हूं आपको कि बगैर सोचे समझे पेरेंट्स करते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपने बच्चे को अगर कोटा भेजना है, सीकर भेजना है, जयपुर भेजना है, जोधपुर, उदयपुर, कहीं भी भेजें, आप अगर कोचिंग के लिए वो आपको जरूरी लगता है तो भेजें, लेकिन बगैर सोचे समझे ना करें। एक बहुत पहले उससे करियर गाइडेंस ले लें, एक मार्गदर्शन ले लें अच्छे एक्सपर्ट से, और उसके बाद में डिसाइड करें कि इस बच्चे के लिए क्या हो सकता है। आपका बच्चा अच्छा डॉक्टर ना बनना पाए, लेकिन हो सकता है वो अच्छा डिजाइनर बन जाए, हो सकता है अच्छा राइटर बन जाए, है ना, और उससे ज्यादा भी कमाए, आपको समाज में इज्जत भी मिले उसके कारण। तो ये माँ बाप का जो पेरेंट्स का फर्ज है, वो मैं कहता हूं कि पेरेंट्स को बहुत जिम्मेदारी से आज के बच्चों के साथ जरूर निभाना चाहिए। और अगर उनकी इच्छा कुछ एक अलग से ऑफ बीट करियर चुनने की है तो उनको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन आजकल एक चीज है कि लगातार सरकारी नौकरी का जो क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी लगे, बच्चा चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी सरकारी नौकरी, चाहे चपरासी की हो। हाल ही में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती हुई जो कि राजस्थान की बड़ी भर्ती मानी जी, जाती है। जी, तो जी, उसमें भी बिल्कुल। इतनी भीड़, 24 से 25 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। जी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? विनीत जी, मैं इसके लिए एक पहले शब्द यूज करना चाहूंगा, वो है भेड़ चाल। हमारे भेड़ जिलों में लोगों को भेड़ चाल की बड़ी आदत है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा नहीं है। देखिए, सिक्योरिटी है, फाइनेंशियली एक स्टेबल आपको नौकरी मिलती है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप एक थोड़ा लॉजिकली सोच के देखिए, क्या सरकारों के लिए हर युवा को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? नहीं। और स्पेशली तब जब हम इस मुहाने पर खड़े हैं, आज जब भारत तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने जा रहा है, तो हमारे यहाँ इकोनॉमी डेवलप हो रही है। और इस इकोनॉमी में जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस है ना, वो है फ्री इकोनॉमी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में। तो हम क्यों एक परिपाटी जो पुराने सालों से चली आ रही कि हम गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, मेरे खुद के बहुत सारे रिलेटिव, दोस्त और मेरे क्लोज सर्कल में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। बच्चे को जयपुर भेजा हुआ है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। अभी क्या हुआ, नहीं हुआ, 2 साल 3 साल यूपीएससी से तैयारी करते हैं, फिर बैंक की उसमें पीओ पे आते हैं, फिर बैंक क्लर्क पे आते हैं, फिर पटवारी भरते हैं, और फिर नीचे जैसे आपने कहा वहां तक आते हैं, और उसके बाद भी नहीं होता तब जाके वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 3-4 साल का गैप बन जाता है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, वो खराब होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और पेरेंट्स का पैसा लगता है। तो मैंने कहा ये भी, इसका भी सॉल्यूशन कब है? जब आप 10th के बाद ही अगर उसके सही ढंग से मार्गदर्शन दे पाए, बच्चे के लिए सही करियर उसी वक्त समझ में आ जाएगा, बच्चा कॉन्फिडेंट भी रहेगा, क्लैरिटी भी रहेगी पेरेंट्स को कि उसके लिए सही क्या है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब का कहीं ना कहीं ये झुकाव है, ये थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। ये क्यों? एनवायरनमेंट से भी आता है। हमारे यहाँ ज्यादातर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है आसपास, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल में, वो जाके बच्चों को भी शायद यही सिखाते होंगे, गवर्नमेंट जॉब में चले जाइए। हाँ। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, बिकॉज आप बच्चों को जैसी सोच देंगे वो वैसी वो परिपक्वता उनमें आ जाएगी। बिल्कुल। एक चीज आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है जी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, अब बहुत सारे, चाहे आर्टिकल लिखना हो, वीडियो बनाना हो, किसी का फोटो लगाना हो, जी, उसका जी, बहुत मिस यूज भी होता है। लेकिन अब लाखों युवा जो हैं वो उसमें करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल होने रहे जी, हैं जी, कि हम जी। एआई आपको सिखाएंगे, एआई का कोर्स करवाएंगे, आप ऐसे करिए वैसे करिए। तो इस एआई का जो फील्ड लगातार बढ़ता जा रहा है और जो आगे अपॉर्चुनिटीज भी काफी हद तक नजर भी आ रही है। बिल्कुल सही है। इसमें जो युवा अगर कोई करियर बनाना चाहता है
तो उसको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस? देखिए, मैं सिंपल से बताता हूँ, ये एक ऐसा नहीं है कि एआई से एक अलग करियर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर बच्चा साइंस लेके, मैथ्स लेके, बायोलॉजी लेके, कॉमर्स लेके, ह्यूमैनिटीज़ लेके, इन सबको पढ़ के और उसके साथ-साथ अगर टेक्नोलॉजी भी सीखे, और मैं ये सिर्फ एआई की बात नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी का सिर्फ पार्ट है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से रीडिफाइन हो रही है। और हर करियर पे, मतलब मैं कह रहा हूँ ना आपको कि सिर्फ साइंस में नहीं, हर तरह के ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स में, सभी जगह इसका दखल है, वो उसका इंटरवेंशन है, वो बढ़ रहा है। तो मेरा युवाओं के लिए ये है कि आपको अगर अच्छा करियर बनाना है, सफल करियर बनाना, चाहे वो साइंस में हो, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में हो, आपको आज से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं वो सीखनी चाहिए। बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाला टाइम में बहुत सारे जो जॉब हैं उसी पर रिलेटेड हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर आज का बच्चा, देखिए आज से 10-15 साल बच्चे अगर किसी को कंप्यूटर नहीं आता था, तो मैं कहता था आप अंगूठा छापो, उसके बराबर हो गया। ऐसा ही आने वाला समय है, मतलब मैं तो कहता हूँ ये समय शुरू हो चुका है। अगर आज की तारीख में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजी अगर बच्चा नहीं सीख रहा है, आगे नहीं सीखने की इच्छा रखता है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो टेक्नोलॉजी को अंगीकार करना, उसे एक्सेप्ट करना, उसको हैप्पीली सीखना सफल करियर के लिए बहुत 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 जरूरी है। हो सकता है ये आने वाले समय में कई सारे लोगों की जॉब भी खत्म हो जाए या फिर नहीं सर, पैटर्न जॉब चेंज हो जाए। देखिए, जब इंटरनेट आया था, कंप्यूटर आया था, तब भी ये इसी तरह के डर फैलाए गए थे, लेकिन एक दूसरी तरफ है, एआई जो है वो हमारी लाइफ में हेल्प कर रहा है, हमारे जॉब है वो आसान कर रहा है। हो सकता है कुछ जॉब खत्म हो जाए, लेकिन हो सकता है उससे 50% ज्यादा जॉब बढ़ेंगे, है ना? तो ये बच्चों को अडॉप्ट करना है, उसको सीखना है, और वो सीखेंगे तो 100% है कि अपना करियर बेहतर बना पाएंगे। एक चीज ये है कि अपन देख रहे हैं कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है, लेकिन स्कूलों में जो पैटर्न है, जो चीजें पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं जो सिखाई जानी चाहिए, वैसी चीजें देखने को नहीं मिलती न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद भी। तो कई सारे बच्चे जो होते हैं वो विदेशों में पढ़ने के लिए, जाने के लिए सोचते हैं, तो कई सारे बच्चे जा भी पाते हैं, कई सारे बच्चे नहीं जा पाते। तो क्या इसमें ये क्राइटेरिया है कि कोई अमीर बच्चा है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, तभी वो विदेश में पढ़ पाएगा, गरीब बच्चा है तो नहीं जा नहीं सकता? विनय जी, देखिए हम जो हमारी फर्म है जेएस ग्लोबल, उसके माध्यम से हम लोग करियर गाइडेंस तो करते ही हैं, साथ में बहुत अच्छा हमारा जो है वो नेटवर्क है उन बच्चों का जो कि हमारे थ्रू दुनिया की 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो 12th के बाद गए हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद में मास्टर्स करने के लिए गए हैं या कुछ डिप्लोमास करने गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए पॉलिसीज एनईपी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी खराब नहीं है। देखिए ये एक ट्रेंड रहा है बहुत सालों से, है ना? देखिए क्या होता है कि हर एक की अपनी इंस्पिरेशन होती है, हर एक का अपना एक इमेजिनेशन होता है, हर एक की अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीजें होती है जो प्लान करता है। तो अगर मैं फॉरेन एजुकेशन की बात करूं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ करिकुलम सही नहीं है या हमारी पोजीशन खराब है, हर एक का अपना लाइफस्टाइल, कुछ जीने का ढंग होता है। तो एक बेहतर लाइफ के लिए कुछ लोग कम कंपटीशन में जाने के लिए और कुछ लोग अन्य कारणों से अच्छी पढ़ाई करने के लिए फॉरेन में जाते हैं। और मैं आज कहना चाहूंगा कि यस, इंडिया में भी अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो एक अगर विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बात करें तो वो अभी भी बहुत लिमिटेड है। अगर मैं ओवरऑल क्यूएस रैंकिंग की बात करूं कि वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, तो उनमें हमारे इंडिया के रैंक बहुत कम आते हैं, है ना? तो मैं कहता हूं कि यस, बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं वो कुछ अच्छे प्रोग्राम देती हैं आपको, कुछ अच्छा करिकुलम देती है, बहुत अच्छा सिखाती है, और टेक्नोलॉजी में मैं अगर आप माने ना माने लेकिन हमसे अभी भी वो 7-8-10 साल आगे है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे युवा अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर उसको बच्चे को बाहर जाना चाहिए, लेकिन अगर लगता है कि आपकी जो इंस्पिरेशन है, आपकी जो एस्पिरेशंस हैं वो बड़ी हैं, लंबी हैं, आप चाहते हैं कि आप बाहर से पढ़ के आए, आपको लगता है कि शायद आप पढ़ने के बाद में बाहर करियर भी बनाना चाहें या कुछ साल वहां सीख के पढ़ के उसके बाद अपने भारत देश में फिर से आकर अपना कुछ काम करना चाहें, तो ये सब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना? और इसके लिए हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए। और ये भी नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए, मैं ये भी बताना चाहूंगा आज दुनिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे मैं बात करूं जर्मनी की, मैं बात करूं इटली की, बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप रैंक है। और बच्चों को अगर आप मेरिटोरियस बच्चा है, अगर अच्छे एकेडमिक्स का रिकॉर्ड है, तो उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिल सकता है वहां पे। तो जरूरी ये है कि अगर आपका उस तरह की थिंकिंग है जहां पे आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ आपका ये चाहिए कि आपकी एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए, प्लस साथ में अगर आप बाहर पढ़ने जाएंगे तो आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल, यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन जो बजट है वो एक कहीं पे हिंडरिंग फैक्टर नहीं है।
चाहे बच्चा अमीर की फैमिली से हो, मिडिल क्लास से हो या लोअर फैमिली से भी हो, पढ़ने में अच्छा है, फॉरेन में उसके लिए बहुत सारा स्कोप है। बिल्कुल। अब लास्ट में एक प्रैक्टिकल चीज़ पर बात कर लेते हैं। आप करियर काउंसलिंग देते हैं इंडिया में भी, बाहर भी। तो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे हैं, उसी समय में ज़्यादातर बच्चे अपने करियर को लेकर के डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, कौन-सा सब्जेक्ट लेना है, किस फील्ड में जाना है, क्या किसमें भविष्य बनाना है। तो उसको उन अभ्यर्थियों को अपना जो करियर प्लानिंग है, वो कैसे करना चाहिए? किन-किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? देखिए विनीत जी, बिल्कुल सही सवाल है और मैंने कहा कि ये एक है कॉल टू एक्शन, यानी कि हमारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को क्या लेना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए 9 से 12 के बच्चे, स्पेशली अगर मैं 9-10 की बात करूँ तो बच्चे छोटे होते हैं। 15 से लेकर 17 साल के बच्चे, हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे, मैं से देख लेता हूँ 10% बच्चों को शायद कुछ करियर एक्सप्लोरेशन मिला होगा, उनको अपने नए करियर के बारे में पता होगा, लेकिन 90% बच्चे आज भी इंडिया में ऐसे हैं जिनको अपने करियर को कैसे चूज़ करना है उसके बारे में नहीं पता है। तो मैंने फिर से कहूँगा, वो जो आपने सवाल पूछा था, पेरेंट्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, स्कूल की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये देखना है कि क्या उनको सारे करियर का ऑप्शन मिल रहे हैं, वो मिल पा रहे हैं, वो देख पा रहा है कि मेरे पास ये ऑप्शन है, उसमें से वो चूज़ करे। स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि उन बच्चों को, 9-10 के बच्चों को विभिन्न विकल्पों से परिचित कराएँ। 11th-12th में जब वो आ जाएँ, कॉमर्स में, साइंस में, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है उसके बारे में अवगत कराएँ। और पेरेंट्स की बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये जो 9-10 का क्रिटिकल पीरियड है और स्पेशली 10th का पीरियड, अगर वहाँ पे आप सही मार्गदर्शन ले पाएँगे, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे पहुँच सकती है। वरना 2 साल, 3 साल वहाँ जहाँ खराब होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कोचिंग के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए बच्चे, पेरेंट 2-2, 3-3 साल खराब करते हैं। तो अगर उस 10वीं के बाद अगर एक एक्सपर्ट करियर काउंसलर से मिलकर आप सही मार्गदर्शन ले पाएँ, तो मैं कहता हूँ कि आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका पैसा बहुत सारा बचता है। और जो आप बच्चे के लिए चाहते हैं, यानी पेरेंट्स जो बच्चे के लिए चाहते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा करियर बनाए, अच्छा कमाए और हमारी सामाजिक प्रेस्टीज भी बढ़े, ये सारे जो उनके उद्देश्य वो पूरे हो सकते हैं अगर 10वीं का जो क्रिटिकल टाइम है, उसमें जो फैसला है करियर का, सब्जेक्ट चुनने का, वो बहुत सोच समझ के लिया जाए। एक चीज़ है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, आपके पास आया, तो आप कौन-कौन सी क्वालिटी देखते हैं स्टूडेंट में कि उसको कौन-सा फील्ड चुनना चाहिए? मुझे देखिए, मुझे क्वालिटी नहीं देखनी, मैंने कहा एक मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आज साइंटिफिक टूल अवेलेबल है, जैसे डॉक्टर के पास आप जाएँगे, एक डॉक्टर आपको उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद में शायद सीधे से दवाई नहीं लिखेगा। अगर वो कहता है कि आपको सर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो शायद एक वो छोटा 50-100 रुपए का एक टेस्ट लिख देगा, ब्लड टेस्ट, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद वो सही डायग्नोसिस पे पहुंचेगा। इसी तरह से हमारा करियर काउंसलिंग भी है। अगर मैं बात करूंगा बच्चे और पेरेंट्स के साथ में आधा पौन घंटा, उसके बाद में हम सजेस्ट करते हैं एक साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड पर बना हुआ, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट से बना हुआ एक टेस्ट है। और वो टेस्ट जो है, वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है ना सर? तो हम लोग बच्चे से और पेरेंट्स के साथ में एक पर्सनल काउंसलिंग और उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, और उसके बाद में जो सारी स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस बच्चे को क्या लेना चाहिए। बिकॉज हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग होता है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है, उसमें अलग से कौशल होते हैं, इसलिए हर बच्चे को एक ही लकड़ी से मत हाकिए। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि उनका जो एकदम उनकी पर्सनैलिटी है, उसको एक बार एसेस करिए सही 10th के बाद में, और ये करियर काउंसलिंग के प्रोसेस के थ्रू सही करियर का चुनाव करिए। बच्चा आपका जिंदगी भर खुश रहेगा और आप भी वो जो खुशी चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, वो 100% मिलेगी आपको। तो उनसे बात करने के बाद एक उनका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद में उस टेस्ट के आधार पर डिसाइड, बस वो पूरी क्लैरिटी हो जाती है, बिल्कुल। और वो टेस्ट रिपोर्ट एक बिल्कुल सही खाका खींच देती है। वो बता देती है कि इस बच्चे के लिए पहले नंबर पे सक्सेस रेट के लिए ये करियर ऑप्शन है, दूसरा नंबर, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, और वो भी परसेंटेज के साथ में। कहीं उसमें डिस्कशन की या शक की गुंजाइश ही नहीं रहती। और ये हम इतने सालों से इंडिया के हर कोने से बच्चों के साथ और इंटरनेशनल बच्चों के साथ भी करते आ रहे हैं और सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने दर्शक हैं ये देख रहे हैं अपना प्रसारण, उनसे सभी से कहना चाहूंगा कि आपका बच्चा आपके लिए अमूल्य है, उसका करियर आई एम श्योर आपके लिए बहुत अमूल्य है। तो 10th के बाद में एक बहुत ही सही स्टेप जहां लेना है, जहां आप और बच्चे चौराहे पे आ जाते हैं, उस चौराहे के बाद आपको किस दिशा में मुड़ना है, उसके लिए याद रखिए कि एक एक्सपर्ट करियर काउंसलर से सही मार्गदर्शन लेने के बाद चुनिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जिंदगी भर उस काउंसलिंग को याद रखेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, आप और आपका बच्चा। एक चीज आती है लास्ट में, पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए आपका मैसेज। कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। स्टूडेंट चाहता है कि मैं सिंगर बनूंगा, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। जी।
तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जी, last ये में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट की बात और कर रहे हैं। पेरेंट्स और दोनों? बिल्कुल विनीत जी, ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आते हैं जहाँ बच्चा कुछ और बनना चाहता है और पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं ना। तो मैंने कहा कि देखिए, ये कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। पेरेंट्स किसी जबरदस्ती कोई अगर करियर थोपेंगे बच्चे के ऊपर, तो मैंने कहा बच्चा खुश नहीं रहेगा। पेरेंट्स भी वो नहीं चाहते कि बच्चा मतलब नाराज रहे या बच्चा गुस्से में रहे या बच्चा नाखुश होकर कोई काम करे। बच्चा भी यही चाहता है। तो मैंने कहा ना, उसी का सीधा साधा जो है वो सॉल्यूशन ये है, मार्गदर्शन लें, साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएं। मैंने कहा ना, वो टेस्ट जो है वो ना पिताजी की ना बच्चे की, जो वो इंडिपेंडेंट निष्पक्ष राय है वो आपको उसी से मिलती है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र जी, जो कि करियर काउंसलर, इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ कंट्रीज में भी स्टूडेंट को काउंसलिंग देते हैं, कॉलेजों में काउंसलिंग देते हैं, स्कूलों में काउंसलिंग देते हैं, बड़ी स्कूलों में भी काउंसलिंग देते हैं। तो स्टूडेंट के भविष्य का चुनाव करने से पहले जरूरी है कि उसका इंटरेस्ट जाना जाए, किस फील्ड में वो आगे जा सकता है, काम कर सकता है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट आंख बंद करके चुना हुआ करियर आगे जाकर दिक्कत कर सकता है, या फिर हो सकता है कि उसमें सफल नहीं हो पाए, दिक्कत आ सकती है बाद में। लेकिन एक बार अगर डिसाइड करने के बाद में, इंटरेस्ट देखने के बाद में, बच्चे की एबिलिटी देखने के बाद में करियर अगर डिसाइड किया जाएगा, उस फील्ड में अगर बच्चा जाएगा, तो फिर हो सकता है कि उसके बाद में उसको पीछे देखने की जरूरत ना पड़े।